बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजा ही मजा। हम गए थे जी टेस्ला ट्यूलिप फेस्टिवल देखने। असल में तो प्लान ऐसा नहीं था। मेरे अदर हाफ ने कहा जी कि उनको अपनी गाड़ी के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए और उन्होंने जाना है डैंडिनोंग। तो मैंने लगाई जी छलांग और कहा कि हम भी जा सकते हैं आपके साथ। उन्होंने कहा जी कि ऑफ कोर्स, आपके बगैर हम कैसे जाएंगे। तो हम बैठे जी गाड़ी में। दो डिफरेंट लोकेशंस से हमने चीज़ें पिक करनी थी। पहली वाली जो थी वो घंटा ड्राइव थी, फिर वहाँ से एक और घंटा ड्राइव पे दूसरी चीज़ पिक की। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए हमने कितना सफ़र किया। वैसे तो ट्यूलिप फेस्टिवल घर से कोई 1 घंटा 15-20 मिनट होगा, लेकिन इस तरह हमें पड़ा 3 घंटे का। एनीवे, उसके बाद जब सारे काम हो गए तो हमने अपने अदर हाफ से कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो ट्यूलिप फेस्टिवल लगा हुआ है तो लेट्स गो देयर। और उन्होंने कहा जी कि ज़रूर। तो ये है जी रुदाद। हम ट्यूलिप फेस्टिवल किस तरह पहुँचे। जो रास्ते से चीज़ें पिक करनी थी वो हम बहुत हैप्पी थे, क्योंकि गाड़ी के लिए जो हमारी BYD शार्क है उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और कुछ जो प्राइवेट लोग हैं वो सेल कर रहे थे, तो वो हमने लिया। लेकिन सारी ही जगह बहुत खूबसूरत थी। लुक एट द व्यू। इतना मज़े का मौसम था आज और इतना प्यारा खुशगवार हवा चल रही थी और धूप निकली हुई थी, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था बाहर निकलने के लिए। और ये जिन लोकेशन से हमने पिक की थी वो भी नए इलाके बने हुए थे, तो जिसकी वजह से वैसे भी बहुत नीट एंड क्लीन घर, नए ओपन हाउसेज, उसकी अपनी ही एक बात थी। खैर जी, हम पहुंचे ट्यूलिप फेस्टिवल। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे रश था, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आए थे, क्योंकि ख़त्म होने में बस 1.5-2 घंटे ही रह गए थे, तो हमने जी बस आए, क्योंकि हमने टिकट्स भी पहले नहीं ख़रीदी थी, क्योंकि श्योर नहीं थे कि हम आएंगे या नहीं। तो बस जी टिकट्स ली, अंदर पहुंचे। अब समझ नहीं आ रही थी कि पहले स्टॉल्स देखें या ट्यूलिप्स को एंजॉय करें। तो हमने डिसाइड ये किया कि सबसे पहले ट्यूलिप्स को देख लेते हैं, क्योंकि शॉप्स तो बाकी फेस्टिवल्स में भी मिल जाती हैं और अगर हमें आखिर में टाइम ना मिला तो एटलीस्ट हम ट्यूलिप फेस्टिवल को एंजॉय कर चुके होंगे। तो लेकिन एनीवे, उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ था। ये मेज़ बनाया हुआ था जो प्लास्टिक के क्रेट्स हैं उनके साथ। इट वाज अ वेरी ग्रेट आइडिया। बड़ा मज़ा आया इसको देख के कि ये जो क्रेट्स होते हैं ये अक्सर आपको नज़र आते हैं, और उन्होंने उसको पाइल अप करके बच्चों के लिए एक्टिविटी बनाई हुई थी। ये तो ऐसे ही है कि बच्चों के लिए बात करते एक्टिविटीज़ बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदें, बल्कि घर से ही डिफरेंट चीज़ें लेकर उनसे एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। तो ये देखें जी, ये आ गया हमारा ट्यूलिप फेस्टिवल। बहुत ही खूबसूरत था। बहुत से ट्यूलिप्स उन्होंने इकट्ठे लगाए हुए थे, डिफरेंट कलर सॉर्टिंग की हुई थी। जैसे यहाँ पे येलो एंड पिंक्स हैं, अगली रो में और कलर्स आपको नज़र आएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्यूलिप्स या तो हमें बहुत ही कम जगह पर नज़र आते हैं, जैसे किसी के घर में 10-12 लगे हुए होते हैं, और या फिर जो फ्लावर शॉप्स होती हैं वहाँ पे नज़र आते हैं। तो इस तरह की ये जो साइट्स होती हैं ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम सिडनी में रहते थे तो वहाँ पर भी जो था कैनबरा में ट्यूलिप फेस्टिवल लगा करता था और हम बहुत ही पुरजोश होकर वहाँ भी जाया करते थे और बहुत ही मज़ा आता था। खैर, ये भी डिपेंड करता है कि आपको पौधों का किस हद तक शौक़ है और नेचर जो है वो आपको किस हद तक रिलैक्स करती है। जैसे कि जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि आई लव ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो इस तरह की जो साइट्स हैं उससे अब मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ, मज़ा आता है। और वैसे भी अल्लाह की नेमतें हैं, देखें कि उसी ज़मीन से अल्लाह किस किस रंग के पौधे कैसे बीजों से निकालता है और दुनिया की खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। तो ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ होती हैं और समझने वालों के लिए बेशक इसमें बहुत ही चीज़ें हैं। तो बस जी, ये देखें, इस वाले में ऑरेंज और येलो हैं और परले लास्ट वाला जो एंड है उसमें वाइट हैं। तो इट वाज सो प्रिटी। रश काफ़ी ज़्यादा था, हालांकि बहुत से लोग अब जा रहे थे और एग्ज़िट की तरफ आपने देखा होगा जब हम एंटर हो रहे थे कि बहुत से लोग जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अंदर काफ़ी रश था। उन्होंने छोटे छोटे से, जैसे ये देखिए सेंटर में भी उन्होंने डेकोरेशन के लिए प्लास्टिक या मेटल के मिलाकर ट्यूलिप्स बनाए हुए हैं। लोग इसके साथ फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे। हम भी पीछे कहाँ रहेंगे जी, हमने भी कहा कि इन ट्यूलिप्स के साथ भी तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। तो पहले प्रोग्राम बन रहा था इस फेस्टिवल पे फ्रेंड्स वगैरह के साथ आने के लिए, लेकिन फिर वही बात है कि कभी कोई अवेलेबल नहीं है तो किसी को बिज़ी है तो वो मैनेज नहीं हो सका। तो आज हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हमने सोचा कि ये ट्यूलिप फेस्टिवल को तो हम अब देखेंगे ही देखेंगे। तो लें जी, हम बातें कम करते हैं, आप भी ट्यूलिप्स को एंजॉय कीजिए और रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए।
ये सामने आ रहा है जी ट्रैक्टर, और उसके पीछे उन्होंने एक ट्रॉली नुमा चीज़ लगाई हुई है जिस पे सिटिंग की हुई है। तो इट वाज़ वेरी ग्रेट आइडिया कि जो लोग ज़्यादा वॉक करके नहीं देख सकते, या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए इट वाज़ नाइस कि वो इस पर बैठकर स्टिल उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से सब लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। इधर ये जो मैरूनिश ट्यूलिप्स थे, इनका भी बहुत ही खूबसूरत रंग था। येलो तो ऑफ कोर्स आपको पता है कंट्रास्ट में फिर अच्छा ही लगता है, और आगे थोड़े मुझे ऑरेंजिश भी नज़र आ रहे थे 2 शेड्स में, तो वो भी बहुत खूबसूरत हैं। अभी आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो बस उन्होंने डिफरेंट तरह के यहाँ बोर्ड्स लगाए हुए थे कि आप ट्यूलिप्स के अंदर इधर जो है सेंटर में जो जगह है यहाँ वॉक नहीं कर सकते। ये देखें येलो और ऑरेंज का व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अल्लाह ने ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं कि बस देखकर दिल खुश हो जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है। ऐसे ही जब हम पेंटिंग्स बनाते हैं तो कलर्स की कॉम्बिनेशन बना करके कोशिश तो करते हैं, लेकिन खुदा की जो तख्लीक है उसकी अपनी ही बात है। ये पिंक भी उसी तरह डबल शेडेड था। इस तरह से डबल शेडेड 2-3 ही थे, बस एक ऑरेंज था आई थिंक और एक पिंक था। तो इट वाज सो नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि उनके ट्यूलिप्स जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे बाकी येलो और ऑरेंज और जो मैरून ट्यूलिप्स थे उनकी निस्बत, लेकिन स्टिल इट वाज लुकिंग सो नाइस। तो इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट यहाँ पे ये विंड मिल्स लगाई हुई थी, तो लोग उसके साथ तस्वीरें ले रहे थे, और हम भी कहाँ पीछे रहते हैं जी। हमने कहा कि हम भी लेंगे। और वैसे भी जो विंड मिल्स हैं मुझे वो हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करती हैं, एंड आई लव दोज। तो इसके साथ ही आगे चलते हैं जी। रश थोड़ा सा अब कम हो रहा था जैसे जैसे ख़त्म होने का टाइम हो रहा था। ये इन्होंने डिफरेंट तरह के ये कार्डबोर्ड के ऊपर फिगर्स बनाई हुई थी, और उनका जो फेस था वो फ्लावर्स बेड्स की तरफ था, और लोग उसका तस्वीरें ले रहे थे। तो बस हर तरफ हर बंदा अपने हिसाब से रिलैक्स कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने चेयर्स रखी हुई थी कलरफुल, लोग उसमें बैठे हुए थे। इवन देखें कि जो ट्रीज के ऊपर भी कुछ फ्लावर्स पर्पल और पिंक निकले हुए थे। इट वाज लुकिंग सो नाइस। फिर हम आगे जी शॉप्स की तरफ। तो शॉप्स में भी उन्होंने डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स वगैरह की शॉप्स थी। ये जो फेस्टिवल है ये 13 सितंबर से 12 अक्टूबर तक है, तो इट मीन स्टिल हमारे पास 1-2 हफ्ते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, इंजॉय करेंगे आप लोग। इसमें ये है कि 3 अक्टूबर तक तो आई थिंक किड्स वीक है, और 6 से 10 अक्टूबर तक फिर स्प्रिंग फीवर वीक है, और फिर उसमें लास्ट जो 11 to 12 वाला वीकेंड है वो आई थिंक आयरिश वीकेंड है। तो डिफरेंट तरह के थीम्स रखे हुए हैं उसके लिए। जो एडल्ट्स हैं उनकी फीस, उनकी जो एंट्री टिकट है वो $36 है, और कुछ कंसेशंस के साथ 32 भी हो जाती है, नॉट मच डिफरेंस दो। और 3 to 16 ईयर्स ओल्ड जो हैं वो फ्री हैं। मैं तो कहूँगी जी कि ज़रूर एंजॉय कीजिए, और जब आप टिकट बाय करते हैं तो आप इवन ड्रॉ के लिए भी एंटर कर सकते हैं, ट्रिप फॉर 2 to इस्तांबुल एंड एम्स्टरडम। तो ये इट्स अ गुड थिंग अगर आप उसमें ड्रॉ में शामिल होना चाहें। उस पर बहुत सी शॉप्स थी, सोवेनियर्स की, फूड एंड ड्रिंक्स की। ये बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो इट्स अ गुड आउटिंग फॉर पिकनिक और फैमिली आउटिंग के लिए। तो इट्स नाइस। आप लोग इसको ज़रूर विज़िट करें, और स्पेशली अगर मौसम अच्छा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। आज जैसे कि मौसम बहुत ही नाइस था, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही रिलैक्सिंग था। ये सामने जी आ रही हैं फेरी मेरा ख्याल है उन्होंने यहाँ कोई परफॉर्मेंस होगी उनकी, एंड शी वेव्ड एट अस, हाउ नाइस इज़ दैट। लेकिन हमने उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो मिस कर दी। आई थिंक बच्चों के लिए उन्होंने कोई अरेंजमेंट की हुई थी। ये ट्रीज़ के ऊपर देखें वाइट फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, पीछे नीला आसमान, बादल, ये सारा जो चीज़ों का कम्बिनेशन था, इट वाज सो नाइस। और देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बाज़-औक़ात मेलबर्न में आपको पता है हवाएं चलती रहती हैं, बाहर निकलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन आज सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन था, इट वाज सो नाइस। ट्रैक्टर दोबारा से आ गया है जी। मेरा ख्याल है कि वो डिफरेंट राउंड्स एक करवा रहे हैं डिफरेंट एल्डर्स को, बच्चों को, और इसके साथ ही जी उन्हें वेव करते हैं। ऑलराइट।
ये जी इस तरफ भी इन्होंने कुछ ट्यूलिप्स लगाए हुए थे, ये मिक्स था, जैसे इसमें डिफरेंट कलर्स थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अभी एंड की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं इसके करीब अभी ज़्यादातर निकले नहीं हैं। एंड इट वाज लुकिंग नाइस। बाकी सब बेड से डिफरेंट था क्योंकि इसमें इन्होंने मिक्स कलर्स की कम्बिनेशन की हुई थी। इस तरफ जो स्टॉल्स थे इनमें भी फूड स्टॉल्स वगैरह थे और सेवेनियर्स वगैरह भी थे, डिफरेंट तरह के डिज़र्ट स्टॉल्स थे। एक जगह उन्होंने फ़ोटोज़ लेने के लिए बूथ सा बनाया हुआ था, तो इट वाज नाइस। लेकिन अब क्योंकि एंडिंग की तरफ था तो थोड़ा रश जो था काफ़ी कम हो गया था, बट स्टिल आपको लोग नज़र आ रहे होंगे वापसी की तरफ, एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर एक फेरी गार्डन भी था, वो भी आपको मैं आगे जाके दिखाती हूँ, उसका भी हम ज़रूर विज़िट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम सोवेनियर्स की शॉप देखते हैं ताकि आइडिया हो सके कि यहाँ से क्या क्या मिलता है। सोवेनियर्स के शॉप के बाहर भी उन्होंने ट्यूलिप लगाए हुए थे, यू नो इट लुक्स सो गुड। इंशाल्लाह अगले सीज़न में मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ट्यूलिप्स लगाऊंगी। ये फ्रिज के मैग्नेट्स ट्यूलिप्स, इट लुक्स गुड। ये ले जी सोवेनियर्स, की चेन्स, छोटे स्टफ टॉयज, ओह लुक एट दैट। ये हमेशा से जो मेरा बेटा है उसको इस तरह के जो ग्लोब्स होते हैं जिसमें ऐसे स्पार्कली शाइन करते हैं, ही लव्स इट। तो ये देखें जी डिफरेंट उन्होंने फ्लावर अरेंजमेंट्स की हुई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल उसको डेकोरेट किया हुआ है। डिफरेंट तरह के की चेन्स हैं, कॉस्मेटिक मिरर्स, स्मॉल फेरीज, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फेरी गार्डन बनाया हुआ है तो उसकी मेमोरी के लिए लोग यहाँ से मेरा ख्याल है कि ये बाय करके लेके जाते होंगे। लुक एट दीज ट्यूलिप्स। ये मेरे ख्याल है टेबल पे एज अ डेकोरेशन आप यूज कर सकते हैं। हाउ प्रिटी इज दैट। और इसके साथ साथ ये जो ट्यूलिप्स हैं ये भी बुकेज आप बना सकते हैं। आप उसको आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखने की बजाय ये ग्लास के आई थिंक बने हुए थे। इट वाज सो नाइस। मैंने कोई ज़्यादा सोवेनियर्स बाय नहीं किए क्योंकि इतनी जगह घूमते हैं कि वो इतनी चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठी होती जाती हैं। मेमोरीज तो होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अब छोड़ दिया है ज़्यादा सोवेनियर्स बाय नहीं करती। कनाडा और अमेरिका गए थे तो लास्ट टाइम आई थिंक वहाँ से बाय किए थे, हालांकि वो यूज़ भी होते हैं, लेकिन बस अब थोड़ा मैंने कम कर दिया क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें घर में इकट्ठी होती जाती हैं। हम पहुँच गए हैं जी फेरी गार्डन में और इसमें उन्होंने बहुत ही मज़े की छोटे छोटे से कॉर्नर्स बनाए हुए थे। राइट साइड पे आपको, बल्कि अब लेफ्ट हो गया है, रिबन्स नज़र आ रहे थे। ये फेरी गार्डन बनाया है जिसमें डिफरेंट कलर के मशरूम्स हैं और बहुत ही छोटे छोटे मज़ेदार चीज़ें हैं। तो ये देखें जी, लुक एट द रिबन्स। हालांकि छोटा सा आइडिया है लेकिन इट्स लुकिंग नाइस। मुझे तो लग रहा है वो पाकिस्तान में जो वो जो लोग बांधते नहीं है रस्सियाँ मन्नत मांग के आई होप कि वो नहीं है, लेकिन इट वाज लुकिंग नाइस। तो ये है जी, लुक एट दैट। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा गार्डन, डिफरेंट मिनिएचर्स लगाए हुए हैं बीच में, फेरी हाउसेज हैं, मशरूम्स हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। ये देखिए मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। छोटे छोटे से हाउसेज हैं, इट लुक्स गुड। वो पीछे देखें एक प्रॉपर हाउस का मिनिएचर भी है। तो ये मुझे कैनबरा याद आ गया। कैनबरा भी इस तरह एक पार्क है जिसके अंदर के मिनिएचर हाउसेज होते हैं। ये इन्होंने स्विंग नुमा लगाई हुई थी एंड आई वाज वेरी सैड कि उन्होंने लिखा हुआ था कि आप उसके उस तरफ जाके उसमें बैठिए मत, एंड आई रियली वांट टू सिट इन दैट। लेकिन एनीवेज जी, वी हैव टू फॉलो द रूल्स तो हम उसके अंदर नहीं गए
तो ये टूवर्ड्स हम एग्ज़िट की तरफ आ गए हैं। अब स्टॉल्स के सामने एक जो बैंड है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। इट वाज सो नॉइजी और थोड़ी डिफरेंट सी थी, बट एनीवेज वहाँ से निकले जी तो हम पहुँचे डैंडिनोंग की तरफ आए। वहाँ एक अफ़गान रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया क्योंकि हम बहुत ही भूखे थे तो हम वीडियोस नहीं बना सके। लेकिन एनीवेज उसके बाद जी हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा। हमारे काम भी हो गए और अल्लाह ने हमें मौका दिया टाइम इकट्ठे गुजारने का। आप लोग भी ज़रूर कोशिश कीजिए कि कभी ना कभी अपने अदर हाफ के साथ निकलें, टाइम स्पेंड करें। बाज़-औक़ात ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करते, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब चलते हैं जी घर। आप लोग हमारे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स देना मत भूलिएगा और हमें दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ट्यूलिप फेस्टिवल देखने के लिए ज़रूर जाइए और फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.